अलग जातियों से है, ये भी आगरा पुलिस ने कहा है। अखिलेश यादव ने छत्री विवाद करने का आरोप लगाया था। यूपी के होने वाली डीजीपी को लेकर के भी उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि क्षत्रिय समाज से होने की बात कही गई थी। थानाध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं। थानाध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए थे वो भी आपको सुना देते हैं। आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया था उसे निराधार खुद पुलिस ने कर दिया है। आगरा पुलिस ने बताया कि कितनी पोस्टिंग कहां पर है। इसके अलावा हमने सुना कि डीजीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अपना वक्त शायद वो भूल गए हैं कि किस तरीके से पोस्टिंग की जाती थी। बाधा ही डाली है दिया है और क्या भूमिका है उसे भी बता दिया है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव के दिए गए आंकड़ों को न केवल आगरा बल्कि प्रयागराज और अलग अलग जिलों का उन्होंने जिक्र किया था। पुलिस ने अपनी तरीके से फ्लैग चेक कर दिया है। बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे संग मौजूद हैं। अस्ती जी, अखिलेश यादव का ये बयान कैसे देखते हैं आप? क्या पीडीए की राजनीति में ये सब बयानबाजी फायदा देगी उनको? देखिए, अखिलेश यादव का एक नकारा नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं और लगातार एक ट्रोल आर्मी के तरीके से वो अपना वक्तव्य देते आए हैं। पुलिस ने उनके सारे बयानों का खंडन किया है और अपना बयान जारी कर दिया है क्योंकि जो भी निर्धारित मानक है उससे अधिक अधिकारियों की वहाँ पे नियुक्ति है उस वर्ग से। और अखिलेश यादव एक सनसनी फैला करके अखिलेश यादव इस तरीके से जो है प्रदेश को और देश के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये शोभा नहीं देता है, देश की जनता जानती है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक जाति विशेष का नाम बार बार लेना, उद्देश्य क्या है? क्या मिलेगा ये करके? क्या लगता नहीं जातियों को तोड़ने की कोशिश है जो गुलदस्ता बीजेपी का है लोकसभा चुनाव में तो बिखरा दिखा, इससे भी कुछ फायदा मिलेगा क्या? अखिलेश यादव एक फेल प्रयोग को बार बार दोहरा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ उनको सफलता मिली, इसमें वो बार बार इसी को वो दोहरा रहे हैं। जबकि अभी उपचुनाव हुए उसमें मात्र उनको जो है हाशिए पर रहे और ये मुद्दा उनका दोबारा चला नहीं है। तो वो बार बार इसी मुद्दे पर लाना चाहते हैं, वो समाज को बांट कर देखना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातियों या धर्म के आधार पर विभेद नहीं करती है, सबको समान प्रतिनिधित्व देती है। और जहाँ तक शासन में जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो भी उसी का फैक्ट चेक करेंगे। इसका बीजेपी भी अपनी तरफ से कुछ फैक्ट चेक करेगी, अलग अलग जिलों की रिपोर्ट लगाएगी कि जो बात उन्होंने कही किस तरीके से गलत है। मुझे लगता है सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और सरकार के अधिकारियों ने, पुलिस ने इसका जवाब दे दिया है। देखिए, बीजेपी सीधे तौर पर जो अखिलेश यादव ने एलिगेशन लगाए हैं उनको लेकर अपनी बात रख रही है और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं उसमें फंसते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। पहले पुलिस ने भी फैक्ट चेक कर दिया है और जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं सीधे तौर पर मालूम दे रहा है कि जो पोस्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शासन के निर्देशों के अनुसार हुआ है। अलग जातियों से है, ये भी आगरा पुलिस ने कहा है। अखिलेश यादव ने क्षत्रिय विवाद करने का आरोप लगाया था। यूपी के होने वाली डीजीपी को लेकर के भी उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि क्षत्रिय समाज से होने की बात कही गई थी। थानाध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं।
संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं। थानाध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए थे वो भी आपको सुना देते हैं। आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया था उसे निराधार खुद पुलिस ने कर दिया है। आगरा पुलिस ने बताया कि कितनी पोस्टिंग कहां पर है। इसके अलावा हमने सुना कि डीजीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अपना वक्त शायद वो भूल गए हैं कि किस तरीके से पोस्टिंग की जाती थी। बाधा ही डाली है दिया है और क्या भूमिका है उसे भी बता दिया है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव के दिए गए आंकड़ों को न केवल आगरा बल्कि प्रयागराज और अलग अलग जिलों का उन्होंने जिक्र किया था। पुलिस ने अपनी तरीके से फ्लैग चेक कर दिया है। बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे संग मौजूद हैं। अस्ति जी, अखिलेश यादव का ये बयान कैसे देखते हैं आप? क्या पीडीए की राजनीति में ये सब बयानबाजी फायदा देगी उनको? देखिए, अखिलेश यादव का एक नकारा नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं और लगातार एक ट्रोल आर्मी के तरीके से वो अपना वक्तव्य देते आए हैं। पुलिस ने उनके सारे बयानों का खंडन किया है और अपना बयान जारी कर दिया है क्योंकि जो भी निर्धारित मानक है उससे अधिक अधिकारियों की वहाँ पे नियुक्ति है उस वर्ग से। और अखिलेश यादव एक सनसनी फैला करके अखिलेश यादव इस तरीके से जो है प्रदेश को और देश के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये शोभा नहीं देता है। देश की जनता जानती है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक जाति विशेष का नाम बार बार लेना, उद्देश्य क्या है? क्या मिलेगा ये करके? क्या लगता नहीं जातियों को तोड़ने की कोशिश है जो गुलदस्ता बीजेपी का है लोकसभा चुनाव में तो बिखरा दिखा, इससे भी कुछ फायदा मिलेगा क्या? अखिलेश यादव एक फेल प्रयोग को बार बार दोहरा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ उनको सफलता मिली, इसमें वो बार बार इसी को वो दोहरा रहे हैं। जबकि अभी उपचुनाव हुए उसमें मात्र उनको जो है हाशिए पर रहे और ये मुद्दा उनका दोबारा चला नहीं है। तो वो बार बार इसी मुद्दे पर लाना चाहते हैं। वो समाज को बांट कर देखना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातियों या धर्म के आधार पर विभेद नहीं करती है, सबको समान प्रतिनिधित्व देती है। और जहाँ तक शासन में जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो भी उसी फैक्ट चेक करेंगे इसका? बीजेपी भी अपनी तरफ से कुछ फैक्ट चेक करेगी, अलग अलग जिलों की रिपोर्ट लगाएगी कि जो बात उन्होंने कही किस तरीके से गलत है? मुझे लगता है सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और सरकार के अधिकारियों ने, पुलिस ने इसका जवाब दे दिया है। देखिए, बीजेपी सीधे तौर पर जो अखिलेश यादव ने एलिगेशन लगाए हैं उनको लेकर अपनी बात रख रही है और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं उसमें फंसते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। पहले पुलिस ने भी फैक्ट चेक कर दिया है और जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं सीधे तौर पर मालूम दे रहा है कि जो पोस्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शासन के निर्देशों के अनुसार हुआ है।